महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई, ये तो प्रतीक है, घास की तो क्या खाई होंगी, लेकिन जंगल में भटके। मैं गौर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में माँ की याद रहे। तो उनके लिए कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। अरे घास री रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो हमरो सीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो गणु हूँ सयो गणु, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बहरिया रो खून बहावण ने। पर आज बिलक तो देखूं हूँ जब राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र तनम ने भूलू हूँ भूलू दुआनी रोटी। आज सोच हुई दो टूक तड़क राणारी, भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलियो, मुंह लिखसू अकबर ने पाती। ये कथा है, पर उन्होंने अकबर को पत्र लिख दिया कि मैं आपको सम्राट मानने को तैयार हूं। अब ये कल्पना करिए, अकबर के दरबार में बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़, जिनको पीथल के नाम से बोलते थे, वो महाराणा की बहुत प्रशंसा करते थे कि अकबर बादशाह आप कुछ भी कर लो, महाराणा स्वाधीन रहेंगे, आपके बस में नहीं आएंगे। अकबर ने बड़ा खुश होके पीथल को बुलाया कि आ देख भले ही पीथल तू। तो राणा की चिट्ठी लिख दिखाई कि राणा ने मेरी अधीनता स्वीकार करने की बात कर ली है। उन्होंने पलट के कहा कि ये बादशाह, ये बात झूठी है, मैं लिख के पूछता हूँ। और उन्होंने महाराणा को लिखा कि मैं आज सुनी है नाहरियो चाड़ा रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज डो बादल री ओटा होवे लो। ये बात सुन के और महाराणा की आंखें लाल हुई, और महाराणा ने पलट के जवाब दिया कि पीथल मेरे को याद आ गई है, समझ आ गई है, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। तो जब राणा रो संदेश गयो, अकबर री दुनिया सुनी ही, हिंदवाणु सूरज चमक हो, अकबर री दुनिया सुनी ही। तो ये कैसे कैसे लोग थे। महाराणा ने आंख में आंसू आ गए, परिवार के लिए रोना पड़ता, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ी अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी की लड़ाई। प्रथम आज़ादी के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप थे। और अकबर को ये बहुत पीड़ा हुई कि मैं भारत का सम्राट हूँ, लेकिन एक चित्तौड़ रियासत, जो मेवाड़ रियासत मेरे काबू में नहीं आ रही है। तो ये नमन है उस महाराणा को, और नमन है उस पीथल को, पृथ्वीराज सिंह राठौड़ को, जिन्होंने एक वक्त जब महाराणा थोड़े से झिझके तो उनको दोबारा याद दिलाई, उनको अपना छत्राणी गौरव याद दिलाया, और वो वापस मजबूत हुए। इसी तरह आपने सुना होगा वीर शिवाजी कितने कठिन समय में लड़े, और साधन कम थे, और मुगलिया फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन भी हार नहीं मानी और लड़ते रहे। उनको याद करते हैं हम, तो कवि भूषण को भी याद करें। उन्होंने मजबूत रखने के लिए, वीर शिवाजी को मजबूत रखने के लिए कुछ छंद लिखे उनके लिए, और छत्रसाल के लिए लिखे। मैं बहुत जरूरी चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने क्या लिखा वीर शिवाजी के लिए? वेद राखे विदित, पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुगर में। हिंदुन की चोटी राखी, रोटी राखी रहे सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो और माला राखी घर में, घर मानी गले में। मीडी राखे मुगल, मरोड़ी राखे बादशाह, बादशाह को भी मरोड़ के रखा। बैरी पीस राखे, वरदान राख्यो कर में, हाथ में वरदान रखा कि जो कह दिया सो किया। राजन की हद राखी,
राजाओं की भी सबकी हद रखी, अत्याचार नहीं की करने दिया जनता से। तेग बल शिवराज, तलवार के बल पर रखा। देव राख्यो देवल, देवल जो है अपने देवता है उनको देवल में सुरक्षित रखा। स्वधर्म राख्यो घर में, और अपना स्वधर्म को बचाए रखा। इसलिए हम कवि भूषण को भी प्रणाम करते हैं और वीर शिवाजी को याद करके तो हमारा हृदय गौरव से भर जाता है। इसी तरह जब औरंगजेब से मजबूर होकर जयपुर के राजा जयसिंह मराठों को परेशान करने के लिए बड़ी सेना लेकर चले गए, तब उस वक्त बिहारी, जिनके दो आप पढ़ते आए हैं, कविराज बिहारी ने उनको लिख के भेजा, मिले नहीं, लिख के भेजा। क्या लिख के भेजा? न स्वार्थ न सुकृत ये श्रम वृथा, देख विहंग विचार, अरे बाज पर आए पानी पर तू पक्षी न मार। इन मराठा रूपी पक्षियों को, आजाद पंछियों को जो लड़ रहे हैं देश के लिए, उनको बिना कारण क्यों मार रहा है तू? और उसके बाद कहते भी हैं, इतिहास से भी की घटनाओं से भी साबित होता है कि मजबूरी में संधि करवाने के लिए लाए वीर शिवाजी को, लेकिन वीर शिवाजी को मारने जान बचाई उनकी। वीर शिवाजी के राजा जयसिंह के लड़के ने औरंगजेब को ये कहा कि अगर आपको शिवाजी को मारना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। राजपूतों से बैर लेना नहीं चाहते थे औरंगजेब भी, वो मजबूरी थी। तो इसलिए उस कहानी में आप देखते हैं, आगरा से वीर शिवाजी के निकल भागने में राजा जयसिंह का भी हाथ था। ये सब हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं, इसलिए हम इनको बार बार याद करेंगे। इसी तरह वीर दुर्गादास हो, उनके पोता पोती को मुगलिया शिक्षा दिलाकर जब आजाद किया तो औरंगजेब बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा इस बाबा को मैं जो मांगे सो देने को तैयार हूँ, कह दो उसको, लेकिन जसवंत सिंह के बच्चों को मैं जोधपुर का शासन नहीं दूंगा। तो क्या मालूम है क्या है? दुर्गादास, वीर दुर्गादास, आदरणीय वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा राजा है वो मेरा स्वामी है, मैं जो चाहता हूँ मैं उनके लिए चाहता हूँ, मैं मेरी मातृभूमि के लिए चाहता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। और औरंगजेब को कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये जोधपुर के सिंहासन पर जसवंत सिंह जी के पुत्र पुत्रियों का राज रहेगा। ये गजब लोग थे। मैं सोचा कि आज हम अपना रोटी पानी करके अपना पेट तो भरते हैं, पर ये जो ऋण है हमारे ऊपर पूर्वजों के, ये ऋण भी आपको याद दिलाऊं। और ये ऋण जैसे चुकाए जाएंगे, ये ऋण चुकाए जाएंगे मातृभूमि की रक्षा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, औरों को भी सुनवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।